दोस्तों, मैं सुजीत कुमार मैथमेटिकल लाइट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में ही पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 से क्वेश्चन होगा। ये दूसरा क्वेश्चन होगा इसमें। दोस्तों, मैं टीचर होने के नाते आप लोगों को कहना चाहता हूँ, एक निर्देश देना चाहता हूँ कि अगर आप एक विद्यार्थी हैं और मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जब भी वीडियो देखें तो उस समय कॉपी कलम के साथ बैठे और एकाग्र मन से वीडियो को देखें, समझें और कॉपी पर नोट करें। चूँकि सीखना आपको है, मुझे नहीं। सीखना है तो त्याग आपको ही करना होगा। सफल बनना है तो त्याग आपको ही करना होगा। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये कथन जो है आदमी के जीवन में हमेशा के लिए सत्य है। तो इन निर्देशों का पालन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब बताइए, ये समांतर है अथवा समपाती है। देखिए, इसमें तीनों कंडीशन आ रहा है। ये बताइए, इसका प्रयोग करके A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के तहत बता देना है। देख करके पिछले वाले वीडियो में इसके बारे में हम बता चुके हैं। उससे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नॉलेज हुआ होगा। और यहाँ भी बता देता हूं कि ये तीन कंडीशन को फॉलो करेगा। ये तीनों कंडीशन है। क्या कह रहा है कि यह बताएं कि समांतर है कि समपाती है या प्रतिच्छेदी है। मतलब इसका सीधा है कि ग्राफ खींचने पर इसका क्या प्रवृत्ति रहता है, इसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो आइए देखिए, पिछले वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं। देखिए, क्वेश्चन है 1 नंबर वाला। एक मिनट। 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। अब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का प्रयोग करना है। तो हम लोग जानते हैं ये x का गुणांक यानी A1 5 है। A1 5 है तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 5 रखेंगे और फिर 7 रखेंगे A2 के जगह। और फिर यहाँ देखिए, B1 क्या है? -4 है तो -4 रखेंगे और B2 6 है तो 6 रखेंगे। और फिर देखिए, यहाँ बराबर का चिन्ह दे देंगे। पहले बराबर का चिन्ह दे देंगे। और फिर देखिए, यहाँ पर 8 है तो 8 रखेंगे। यहाँ पर -9 है, -9 है तो -9 यहाँ पर पहले रखते हैं। फिर इसके बाद देखिए क्या करते हैं। 5/7 बराबर -4/6 है। चलिए, अब इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले संख्या पर लिखते हैं माइनस को। यहाँ बराबर देना नहीं भूलें। तो -8/9। अब हम क्या करते हैं, इसको सरल रूप में लाते हैं, छोटा करते हैं। तो ये कटने वाला नहीं है, नहीं कटेगा। यहाँ पर कटने वाला है तो काट दीजिए। 2 दूना 4, -2 मरतबे कटा और 2 तिहाई 6, इतना आया। अब देखिए, 5/7 बराबर -2/3 बराबर -8/9। हम आप लोग को कहना चाहते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्या यह बराबर है? यह बराबर है क्या? बराबर है।
यह बराबर है आपस में? नहीं। 5/7 के बराबर -2/3 हो सकता है? नहीं। फिर इसके बराबर या इसके बराबर ये -8/9 हो सकता है? नहीं। यानी यह इक्वल नहीं है, तो दोनों बराबर को काट देंगे। कहाँ पर इक्वल नहीं है वहाँ काट देंगे। चलिए काट दिए। अब देखिए इस परिस्थिति में दोनों जगह कट गया। पहले वाले वीडियो में इसके बारे में बताए हैं। अब देखिए यहाँ जैसे ही यहाँ पर कट गया, ये बराबर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होता है? तो इसका केवल एक हल होता है। क्या होता है? केवल एक हल होता है। और हम लोग जानते हैं कि यदि केवल एक हल होता है, और केवल एक हल कब होता है? x और y का एक एक वैल्यू कब मिलता है? जब कोई दो ग्राफ क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, माने एक बिंदु पर कटता है, एक बिंदु पर कटता है। तो एक बिंदु पर कटने के लिए यह आ गया, शर्त लागू हो गया, अर्थात यह जो है प्रतिच्छेदी है। कैसा है? प्रतिच्छेदी है। तो इसको लिख देंगे प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। देखिए इसमें क्या क्या था, लिखना था। इसमें निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है कि संपाती है। तीनों में क्या है उसको चुन कर यहाँ इस पर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 पर इसको समझ करके बता देना है, ज्ञात कर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का क्या मिलता है सॉल्यूशन? देखिए यहाँ पर 9x है, तो यहाँ पर A1 का वैल्यू 9 और A2 का वैल्यू 18 हो जाएगा। फिर बराबर दे देते हैं 3/6 यहाँ पर B1 B2। फिर देखिए यहाँ C1 12 और C2 24। अब देखिए 9 इकाई 9, 9 दूना 18, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 12 इकाई 12, 12 दूना 24। यहाँ पर सभी जगह आ गया 1/2, 1/2, 1/2। अब आप कहेंगे क्या 1/2, 1/2, 1/2 आपस में सभी बराबर हैं? यस, ज़रूर। ये 1/2, 1/2 के बराबर ही होंगे। तो 1/2, 1/2 के बराबर है, यहाँ पर कहीं नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि इसका जो समीकरण था, दोनों एक ही समीकरण है। और जब दोनों एक ही समीकरण होता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है? तो उसका ग्राफ होता है कि एक ही स्थान पर दोनों ग्राफ होता है, यानी G1 और G2, यानी दोनों ग्राफ जो है एक ही तल में और एक ही स्थान पर होते हैं। या नहीं, एक ही तल में नहीं बोल सकते, तल तो 1 से 2 हो सकता है, अधिक हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इसका स्थान जो होता है सेम होता है, यानी कि ग्राफ के ऊपर ग्राफ होता है। तो ग्राफ के ऊपर ग्राफ होगा, यानी G1 पर G2 होगा। ग्राफ 1 और ग्राफ 2 एक ही स्थान पर होते हैं। तो क्या होता है, जब ग्राफ के ऊपर ग्राफ हो तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ग्राफों का प्रत्येक बिंदु उभयनिष्ठ है। तो प्रत्येक बिंदु उभयनिष्ठ होने का मतलब है कि प्रत्येक बिंदु उभयनिष्ठ है, तो इसका प्रत्येक बिंदु पर मान निकल सकता है, यानी एक्स वाई का वैल्यू अनंत होगा। जब अनंत होगा, यहाँ पर देखिए जब ग्राफ एक दूसरे पर ओवरलैप करता है तो ओवरलैप होता है तो क्या होता है? संपाती होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? संपाती। ये दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे के संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। फिर A1 A2 B1 B2 C1 C2 पर रखते हैं। 6/2 बराबर -3/1, फिर बराबर 10/9। इसको प्लस में रखें, प्लस में ही है। देखिए यहाँ पर कटिंग करेंगे, 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6,
तो हमें मिला फाइनल रिजल्ट 3/1 यानी 3 मिला, और फिर -3/1 और फिर 10/9। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या यह बराबर है और सभी जगह? तो नहीं, 3 जो है -3 के बराबर हो ही नहीं सकता, ये प्लस में है ये माइनस में है। 3/1 है 3/1 है, कहने से नहीं होगा, बराबर होना भी चाहिए। देखिए इसका मान ऋणात्मक है, इसका धनात्मक है, तो ये बराबर नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो इसे काट दीजिए। फिर आइए, क्या 10/9 3/1 के या -3/1 के, इनमें से दोनों में से किसी एक के बराबर है? नहीं है, तो इसको भी काट दीजिए। अब क्या आप निष्कर्ष निकाले? यहाँ दोनों जगह पर कट गया, यानी कि क्या हुआ कि ग्राफ जो है एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही है। तो इस परिस्थिति में क्या लिखते हैं, जब एक दूसरे को ग्राफ किसी भी ढंग से इस तरह से तिर्यक काट रही है तो क्या, यह प्रतिच्छेदी ग्राफ हुआ। क्या हुआ? प्रतिच्छेदी रेखा हुआ। तो इसको क्या कह सकते हैं, एक बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। चलिए, ये 3 क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर मेरा क्लास अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।